किसी को भी यकीन नहीं होगा और शायद तुम्हें भी नहीं हो सकता या फिर तुम्हें मजाक लग सकता है कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तुम अपने आसपास के लोगों से एक अलग माइंडसेट का हो जाओगे, एक पीक लेवल का मैच्योर बंदा बन जाओगे और तुम शायद डिसिप्लिन में भी आ जाओगे। और अगर तुम एक लेजी पर्सन हो तो मेहनत करना भी आज से स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसमें से सेकेंड वाला और फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको तुम स्किप भी कर सकते हो। हाँ, मैं जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा वो खुद से पूछना है, तुम्हें फील कर कर एक मिरर के सामने खड़ा होकर। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंदर चेंज आएगा, तुम पहले जहाँ थे वहां का वहां ही रह जाओगे। तो इसलिए भाई वीडियो को पूरा देखने के बाद जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मैं फ्री हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ, तुम्हें अपने मिरर के सामने खड़ा हो जाना और ये क्वेश्चन को खुद से पूछना है फील करके। तो हाय जेंटलमैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए टाइम के बिना वेस्ट किए हुए आते हैं डायरेक्ट वीडियो के मेन पार्ट पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको एक मिरर के सामने खड़ा होकर पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो खुद से खुद को पूछना है एक मिरर के सामने खड़ा होकर कि मेरा एज कितना हुआ और मैं अपनी लाइफ में अभी तक क्या उखाड़ लिया हूँ। अगर तुम इसका आंसर खुद को पॉजिटिव दे पा रहे हो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो और तुम ऐसे ही अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बट अगर इसका आंसर खुद को निगेटिव दे पा रहे हो तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तुम्हें खुद का रूटीन चेंज करना है, यानी डेली रूटीन चेंज करना है, तुम क्या क्या कर रहे हो। अब ऑफ कोर्स अगर तुम इसका पॉजिटिव आंसर नहीं दे पा रहे हो तो कुछ गलत काम ही कर रहे हो। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि एक तुम्हें मेच्योर बंदा का रूटीन या फिर एक हाई अच्छा माइंडसेट का रूटीन या फिर एक गुड क्वालिटी का रूटीन चाहिए, यानी गुड क्वालिटी का रूटीन चाहिए, तो मुझे कमेंट में रूटीन टाइप कर दो। मैं तुम्हें पर्सनली बताऊंगा एक कैसा रूटीन होना चाहिए कम एज में सक्सेसफुल बनने के लिए। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान से सुनना। मुझे फ्यूचर में क्या करना है, अगले अगले 5 साल का मेरा क्या गोल है, अगले 5 साल में मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। देखो भाई, अगर तुम एक पेड़ पर से फल तोड़ना होगा और अगर तुम फल को नीचे से देख लोगे तो तुम्हें बस पेड़ पर चढ़ना होगा और फल को तोड़ कर लाना होगा। बट अगर तुम पेड़ पर चढ़ के बिना फल को देखे हुए तो सबसे पहले तुम पेड़ पर चढ़ को फल को देखेगे, उसको बाद तुम तोड़ने का ट्राई करोगे। देखो भाई, फल तो तुम दोनों तरीके से तोड़ लोगे, लेकिन एक में टाइम कम लगेगा और एक में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक इसी तरह लाइफ में होता है। देखो, सक्सेसफुल तो हर कोई हो जाता है बट कम टाइम में सक्सेसफुल हर कोई नहीं हो जाता। और अगर तुम अपने फ्यूचर के लिए प्लान सेट कर लेते हो, गोल सेट कर लेते हो, तुम्हारा मेहनत डबल हो जाता है और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत कम चांस होता है। और तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन बैठ रहता है कि मेरे पास कुछ टारगेट है, उसे कंप्लीट करना है। तो इसलिए भाई आज से अपने अगले 5 साल या फिर अगले 3 साल के लिए गोल सेट कर लो। और हाँ, वही गोल सेट करना जो तुम्हें लगता है कि मैं खुद को अगले 3 साल या अगले 5 साल बाद यहाँ दिखना चाहता हूँ। कुछ फालतू या फिर कुछ ज्यादा ओवरलोड नहीं ले लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर जो खुद से एक मिरर के सामने खुद से ही पूछना है। खुद को ये बोलो कि मैं आज का यूज कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ या फिर बस मैं ऐसे ऐसे काट दे रहा हूँ। देखो भाई, अगर तुम अपने आज का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें सैल्यूट है, क्योंकि 99% लोग अपने आज का यूज नहीं करते हैं, बस उसे काट देते हैं या फिर निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? सोने में निकाल देते हैं या फिर ये सोचने में निकाल देते हैं कल से स्टार्ट करूंगा, या फिर दोस्तों के साथ बात करने में या फिर घूमने में या फिर कोई भी फालतू काम में निकाल देते हैं। बट अगर तुम अपना आज का यूज नहीं कर रहे हो तुम सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। और शायद तुम्हें बुरा लग सकता है बट यही सच है, इसलिए मैं बोलूंगा जरूर कि तुम अगर यही आज का यूज नहीं करोगे, यानी बस आज को निकालते जाओगे, तो अगले 3-4 साल तक यही आदत रहा तुम्हारा, तो तुम 500 से 1000 के लिए 12-12 घंटा काम करोगे और तुम इन फ्यूचर गरीब बनने जा रहे हो। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगा होगा भाई, उसके लिए सॉरी, बट यही सच था। थोड़ा सा कड़वा था लेकिन सच था, इसलिए मुझे बोलना जरूरी लगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे लास्ट भी है। क्या तुम आज जो मेहनत कर रहे हो वो तुम अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए इनफ है? देखो भाई, तुम अगर अपने आज के कंडीशन से, चाहे वो कंडीशन हो फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल कंडीशन या फिर हेल्थ कंडीशन से तुम खुश हो, तो जो भी काम तुम अपने पास्ट में किए तुम वो करते रहो और ऐसे अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो और अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो। बट अगर तुम अपने आज के प्रेजेंट कंडीशन से खुश नहीं हो तो सबसे पहले तुम अपने गंदी आदत को छोड़ो, यानी गंदी आदत को उतारो जो तुम अपने पास्ट में करते आए हो, वरना तुम अपनी लाइफ में ऐसे ही
कोसते रहो कि मैंने क्या किया किया लाइफ में, क्या कुछ नहीं किया। और हाँ, अगर तुम अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं देखे हो तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि मैं वहां पे बताया हूँ कि अगर तुम अपनी गंदी आदतों को कंटिन्यू करते रहोगे, तुम अपने लाइफ में क्या उसका मतलब उसका लाइफ में तुम्हारे रिजल्ट क्या होगा। तो यही था मेरा 4 क्वेश्चन, जो कि आपको एक मैच्योर बंदा बना देता, आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर देता, मतलब आपका सोचने के नजरिए को बदल देता। और अगर आप कल तक मेहनत नहीं कर रहे थे तो आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। और हाँ भाई, मैं जाने से पहले एक बार और बोलना चाहूंगा कि ये चारों क्वेश्चन को खुद से एक मिरर के सामने खड़ा होकर फील कर कर पूछना है, और हाँ, अकेले में करने का ट्राई ज्यादा करना। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भाई तुम्हारे अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, और ये वीडियो देखना बेकार है, तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आप सभी लोग करोगे और ये वीडियो आपको कनेक्ट किया होगा। तो अगर आप भी ऐसे ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए।